आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट कि आपका मेनली आपका अकाउंट है ना वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर आप बुक्स में देखेंगे अकॉर्डिंग टू बुक्स, कुछ बुक्स में ना 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। मैं आपको बता रही हूँ अभी, फिलहाल देखते हैं पहले 3 टाइप्स में कैसे डिवाइड किया गया। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, मेनली आपके अकाउंट 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए। कौन से? फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट, सेकेंड है आपका रियल अकाउंट एंड थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, मेनली आपके ये 3 टाइप्स के अकाउंट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अ बुक अकाउंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ओके, फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डेब्टर्स अकाउंट एंड सेकेंड क्रेडिटर्स अकाउंट। एंड इम्पर्सनल को 2 पार्ट में किया गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, आपकी बुक्स में ऐसे कैटेगराइज किया गया है। ओके, थोड़ा सा बस अलग कर दिया है, लेकिन आप देखें तो ये चीज़ सेम है, बस अकाउंट पर्सनल एंड ये जो है ना उसको मैं 3 पार्ट्स में कर दी हूँ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। लेकिन आपकी बुक में क्या कर दिया, इन 2 अकाउंट्स को ना अलग एक उसमें हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, इम्पर्सनल में कर दिया गया है, तब उसको रियल एंड नॉमिनल में किया। सेम चीज़ है, सेम बातें इसमें भी हैं, आपको समझ में आएंगी, ऐसे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि जब भी आपका रूल्स ऑफ जर्नल है ना, गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल आप पढ़ोगे तो आप ये 3 टाइप्स के अकाउंट पढ़ोगे और उसके जो रूल्स हैं ये उन्हीं 3 अकाउंट्स पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ऐसे पढ़ना आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। सेम चीज़ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, आगे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बस ये आपको ऐसे मतलब ऐसे कैटेगराइज किया गया है, सेम चीज़ें हैं। ओके, तो ये देखते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मैंने कहा है आपसे कि अकाउंट के टाइप है ना 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका पर्सनल अकाउंट, सेकंड आपका रियल एंड थर्ड आपका नॉमिनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड अकाउंट, किसी भी फॉर्म से रिलेटेड अकाउंट, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड अकाउंट, किसी भी कंपनी से रिलेटेड अकाउंट, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स क्या होते हैं आपके इसमें आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, दिस इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ओके, सेकेंड है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होंगे, आपके बिजनेस के गुड्स, ओके, बिजनेस के गुड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। ओके, आपके रियल अकाउंट में क्या आएंगे, गुड्स आएंगे बिजनेस के एंड क्या आएंगे, प्रॉपर्टीज़ आएगी किसकी, बिजनेस की। ये 2 ये चीज़ें आपके रियल अकाउंट में आएंगी। ओके, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट
नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। ओके, मैं से लिख दे रही हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट आपका क्या है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, किसी भी फर्म, कंपनी, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन, से रिलेटेड अकाउंट आपके क्या हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, गुड्स ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट, expenses and losses, income, income and gains, इनसे रिलेटेड अकाउंट क्या हो जाएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट। ओके, फिर से मैं आपको एक बार बोल दे रही हूँ। पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल पर्सन, फर्म, कंपनी, इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। रियल अकाउंट, किसी भी बिजनेस के गुड्स और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अकाउंट आपके रियल अकाउंट हो जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट, बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स रिलेटेड अकाउंट क्या हो जाते हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट्स ना आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट आपका कौन सा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकेंड है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। tangible real account and intangible real account। एंड नॉमिनल अकाउंट को भी आपको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड सेकेंड है आपका इनकम्स अकाउंट। ओके, ये हो गया। अभी आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या हो जाते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उससे क्लियर होगा आपको। किसी भी पर्सन से रिलेटेड, किसी भी नेचुरल पर्सन से, फॉर एग्जांपल राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट,
क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, जो आपका कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट है ना, वो पर्सनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि ये प्रोपराइटर्स अकाउंट होता है। ठीक है, बिजनेस के प्रोपराइटर का या फिर ओनर कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ लिख दे रही हूँ प्रोपराइटर्स अकाउंट। प्रोपराइटर्स अकाउंट। ओके, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे किसी भी फर्म के नाम, किसी भी बैंक के नाम, ओके, किसी भी इंस्टीट्यूशन के नाम, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हो जाएंगे। आप इसको क्लियर कर लो, तो मैं आगे बढ़ूँ। आर्टिफिशियल में क्या हो जाएंगे? अकाउंट्स ऑफ एनी क्लब, अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज, अगला है आपका अक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, ठीक है। अभी आपका टैंजिबल रियल अकाउंट है ना, वो क्या होता है? ऐसे अकाउंट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिन्हें परचेज और सेल कर सकते हैं, वो क्या है? टैंजिबल अकाउंट होते हैं। इनटैंजिबल अकाउंट क्या होते हैं? ऐसे अकाउंट जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिन्हें मनी में मेज़र कर सकते हैं, वो क्या हो जाता है? इनटैंजिबल अकाउंट हो जाता है। ठीक है, टैंजिबल रियल अकाउंट के एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, ठीक है, और गुड्स अकाउंट। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके टैंजिबल रियल अकाउंट। अभी गुड्स अकाउंट को भी ना 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, देखते हैं वो क्या है। अगर देखें हम गुड्स को, तो फर्स्ट है आपका परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। सेकेंड है आपका परचेजेस रिटर्न अकाउंट।
थर्ड है आपका सेल्स अकाउंट, फोर्थ है आपका सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, एंड फिफ्थ है आपका स्टॉक अकाउंट। अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ये सारे अकाउंट्स क्या है। फिलहाल पे एग्जाम्पल समझ लीजिए। इंटैंजिबल रियल अकाउंट जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, जिन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनका मनी में मेजरमेंट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड इंटैंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, ये क्या होंगे? जैसे कॉपीराइट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट एंड कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अकाउंट। ठीक है, अब एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या है। एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएंगे? जो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस है ना, वो किस में आ जाएंगे? आपके एक्सपेंसेस अकाउंट पे। फॉर एग्जाम्पल रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी, बैड डेब्ट्स, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट अकाउंट। ये सभी क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं। ओके, अभी इनकम्स अकाउंट में क्या आ जाएंगे आपके? फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव, अगर हम कमीशन देते हैं तो कमीशन रिसीव भी तो कर सकते हैं। अगर कमीशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो कमीशन रिसीव करना बिजनेस के लिए इनकम भी तो है। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, interest received, discount received, ओके, एंड रेंट रिसीव्ड कह लीजिए। जो भी चीज़ें हमें रिसीव होंगी दिस इज कॉल्ड इनकम्स अकाउंट, रेंट रिसीव। या फिर इसे छोड़ दीजिए, बस नहीं, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन इनकम्स अकाउंट में हो जाएगा। अभी आपका ये फुल्ली कैटेगराइज कर दिया गया है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है एट अ ग्लेंस। एक बार देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, फर्म, कंपनीज, इंडस्ट्रीज या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट को ना आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाते हैं ना, किसी भी नेचुरल पर्सन से रिलेटेड अकाउंट आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। जैसे किसी भी पर्सन का अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। डेप्टर क्या हो जाते हैं? किसी भी वो पर्सन बिजनेस के लिए जिन्हें हम क्रेडिट पे सेल किए होते हैं, ओके, वो हमारे डेप्टर्स होते हैं। क्रेडिटर्स जिनसे हम क्रेडिट में परचेस किए होते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रेडिटर्स, ओके। तो उनके अकाउंट क्या हो जाएंगे आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप जानते हैं, बिजनेस में जो भी चीज़ें लाई गई होती हैं प्रोप्राइटर्स के थ्रू, मीन्स जो भी चीज़ें लगाई गई होती हैं, कैश हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, कोई भी एसेट्स जो लाया गया है, कैश लाया गया, कैश एट बैंक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई? कैपिटल हो गई। ये प्रोप्राइटर्स अकाउंट है। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है ना, जब भी बिजनेस से आपके
प्रोप्राइटर, ट्रेडर, बिजनेसमैन या फिर ओनर कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कैश लेते हैं या फिर गुड्स लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, उसको ड्राइंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ क्लब्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ एनी बैंक, ये सब किस में आ जाएंगे आपके आर्टिफिशियल पर्सन। वो पर्सन नहीं होगी बल्कि एक कंपनी है, किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी फॉर्म का नाम वगैरह क्या कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सन। ये कोई नेचुरल पर्सन तो नहीं, आर्टिफिशियल है जिन्हें हम मानते हैं। फॉर किसी भी क्लब्स है, कोई भी क्लब्स है, ठीक है, फॉरेन क्लब्स, कोई भी क्लब का नाम आपका है तो वो आपका किस में आ जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया या गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट, वो आपका क्या आ जाएंगे आर्टिफिशियल में आ जाएंगे। ओके, फिर जाएगा आपका इंश्योरेंस कंपनी, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी, वो आपकी क्या आ जाएगी आर्टिफिशियल में आ जाएगी। अकाउंट ऑफ एनी बैंक, किसी भी बैंक का नाम, कोई भी बैंक जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी एनी बैंक, क्या आ जाएंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। अभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अर्नड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। अब ये क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या होता है ना, जैसे जो इनकम, जो भी एक्सपेंसेस हम कर दिए हैं लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे और आउटस्टैंडिंग सैलरी, फॉर एग्जांपल हमने वर्कर से, एम्प्लॉय से काम ले लिया लेकिन उनका पेमेंट नहीं किया है तो वो क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी हमने काम ले लिया लेकिन उनका पेमेंट नहीं किया, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अर्नड इनकम, अर्नड है, अर्नड इनकम में हो जाएगा जिनका पेमेंट तो कर दिए लेकिन अभी कमाया नहीं गया, ठीक है। अनअर्नड में क्या हो जाएगा ना आपका, जिसका पेमेंट मिल गया है हमें लेकिन हम अभी उसको किए नहीं हैं, करे नहीं हैं, ठीक है, ये अनअर्नड में हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी वही है, जैसे कि हम एक्सपेंसेस पहले ही पेड कर दिए लेकिन उसका लाभ नहीं लिया, उसका प्रॉफिट नहीं लिया, यानी अभी वो एक्सपेंसेस हम किए नहीं है लेकिन उसका पेमेंट पहले कर दिए, दिस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम, जैसे था आपका ये अनअर्नड इनकम मिल गई है, पेमेंट मिल गई है लेकिन अभी किया नहीं गया है, लेकिन एक्रूड में क्या हो जाता है ना कि हमें अनअर्नड में क्या है आपका कि पेमेंट मिल गया है लेकिन इसमें क्या पेमेंट नहीं मिला होता है, ठीक है। एक्रूड में आपको पेमेंट नहीं मिला होता है लेकिन उसको अर्न कर लिया गया होता है, उसको कर लिया गया होता है लेकिन बस उसका पेमेंट नहीं आता है, दिस इज कॉल्ड एक्रूड इनकम, ठीक है। टैंजिबल में आते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट क्या हो जाता है, टैंजिबल रियल अकाउंट होता है ना, जैसे बताइए कोई भी अकाउंट जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ये क्या हो जाते हैं आपके टैंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो टैंजिबल रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच, फेल्ट, मेजर, परचेज और सेल, ठीक है। वैसे इनटैंजिबल अकाउंट क्या हो जाएंगे आपके, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट सच थिंग विच कैन नॉट बी टच बट ऑफकोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। इट मीन्स कि इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, बट इससे क्या कर सकते हैं, मनी में मेज़र कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इनटैंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। टैंजिबल रियल अकाउंट के जो आपके एग्जाम्पल हैं जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, इन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं मनी में, ठीक है। फर्नीचर, लैंड, गुड्स, ये सब क्या हो जाएंगे आपके टैंजिबल में। परचेज, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, परचेज रिटर्न, खरीदे गए माल को रिटर्न कर देते हैं। सेल्स, कोई भी गुड्स सेल करते हैं, सेल्स रिटर्न, हमारे कस्टमर हमारा जो सेल्स गुड्स को सेल किए थे वो रिटर्न कर देते हैं। और स्टॉक, जो भी हमारे
एंड ऑफ द ईयर जो भी हमारे गुड्स बच जाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टॉक, ठीक है। इंटैंजिबल रियल अकाउंट, इंटैंजिबल रियल अकाउंट के एग्जाम्पल है कॉपीराइट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट। कॉपीराइट की बात करें तो बिजनेस के लिए ऐसी चीज़ें जिन पे सिर्फ हमारा मतलब केवल बिजनेस का राइट होता है, वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो कोई और यूज़ करती है, रजिस्टर करा लेते हैं अपने नाम से। अगर कोई और यूज़ करता है तो क्या हो जाएगा, जैसे तो उसे क्या होता है, पेनाल्टी देना होता है अगर हम उन पर क्लेम कर दे तो। ओके, पेटेंट क्या हो जाता है, पेटेंट भी उसके जैसा ही है, लेकिन पेटेंट एक आइडिया है, एक ऐसा मशीनरी या किसी भी चीज़ का ऐसा आइडिया जो आपके माइंड में फर्स्ट टाइम आया, ठीक है, आप वो न्यू है, आप उसको तुरंत ही क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करा लेते हैं पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है, वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता अगर जब तक आप ना चाहो। आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और को, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या हो जाता है, ट्रेडमार्क जैसे किसी भी कंपनी के सिंबल हो गए या फिर नाम हो गया, दिस इज कॉल्ड, जिसके नाम से उस बिज़नेस को जाना जाता हो, पहचाना जाता हो, देखते ही एट अ ग्लांस उसको पता लग जाए कि वो कौन सी कंपनी है, कौन सा क्या है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। हर बिज़नेस का अपना एक ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। अभी आते हैं नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट क्या है, आपका 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। ओके, एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, रेंट, सैलरी, बैड डेब्ट्स, कमीशन, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ये सारे बिजनेस के लिए खर्चे ही तो हैं, एक्सपेंसेस ही तो हैं। रेंट हम पेड कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, अमाउंट जा रहा है, कैश जा रहा है। सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। बैड डेब्ट्स आपके लिए नया वर्ड है। बैड डेब्ट्स क्या हो जाता है ना, जैसे यहाँ पर डेप्टर्स थे, जिन भी कस्टमर्स को हम बिजनेस क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया होता है, मतलब क्रेडिट में गुड्स दिया होता है, जिनका पेमेंट उन्हें नहीं मिला होता है, वो बिज़नेस के लिए क्या हो जाता है, डेप्टर्स हो जाते हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस में कुछ कस्टमर आए, उन्होंने हमें तुरंत पेमेंट नहीं करा, क्या किया, क्रेडिट लेके गए, वो बोले आपको बाद में दूंगा, या फिर उधार लेके जा रहा, आप वर्ड सुने होंगे, उधार बाद में पेमेंट करेंगे, एक सर्टेन पीरियड के बाद करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है कि आपको पेमेंट तुरंत नहीं मिला बल्कि बाद में मिलेगा, तो वो बिज़नेस के लिए डेप्टर्स हो जाते हैं। यही डेप्टर्स किसी भी रीज़न से आपको जब पेमेंट नहीं कर पाते ना, तो वो आपके लिए लॉस हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स कहलाता है, ठीक है। कमीशन, बिजनेस के लिए कमीशन भी एक्सपेंसेस है, आप कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट क्या हो गया, इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिस्काउंट क्या हो गया, जैसे कि बिजनेस आप पेमेंट आपको मिलना है और जैसे 5000 आपको मिलना है, लेकिन आप उसमें 500 क्या कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है, जल्द डिस्काउंट होता है। इनकम अकाउंट्स क्या हो जाएगा, अभी कमीशन जब देते तो एक्सपेंसेस है, वही कमीशन अगर रिसीव कर रहे हैं तो क्या हो गया, आपके लिए इनकम हो गया। ऐसे ही इंटरेस्ट भी और डिस्काउंट भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट में। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट आपका यहाँ पे क्लोज होता है। थैंक यू।